न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। मायावती में बड़ी खटास विधायकों के सामने निकाली खटास। नाना पटोले की दिल की बड़ी धड़कन। पीएम मोदी ने महायुति की बैठक में क्यों लिया राज ठाकरे का नाम। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महायुति में बड़ी खटास विधायकों के सामने निकाली भड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर महायुति फिर से सत्तासीन हो गई, तो लेकिन अब इस गठबंधन में शामिल दलों के बीच खटास बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम अजित पवार अपने 2 मंत्रियों की फाइलों को सीएम कार्यालय से हरी झंडी नहीं मिलने से नाराज है। अजित ने अपने बंगले पर विधायकों के साथ हुई मीटिंग में अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि देवगिरी स्थित मेरे आवास पर पार्टी विधायकों के एक साथ जरूरी बैठक हुई। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य की समस्या व पार्टी के भविष्य पर भी विस्तार से बात की गई। सूत्रों के मुताबिक अजित गुट के मंत्री हसन मुश्रीफ मेडिकल शिक्षा विभाग और बाबा साहेब पाटिल ने अपने विभागों को लेकर कुछ फैसले लिए थे, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उसे रोक दिया है। इसको लेकर अजित गुट भड़का हुआ है। अजित पवार का कहना है कि अगर महायुति में शामिल दलों को इस गठबंधन के साथ आगे बढ़ना है तो इसमें शामिल सभी दलों को आपस में समन्वय बनाकर चलना होगा। उनके मुताबिक किसी भी फैसले को रद्द करने से पहले इस पर विचार विमर्श जरूरी है, नहीं तो इससे कंफ्यूजन पैदा होगा। अगली खबर, नाना पटोले की दिल की बड़ी धड़कन। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि पार्टी ने इसे स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद से ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बातें तेजी हो गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के नाम की चर्चा हो रही। ऐसे में अब पृथ्वीराज चौहान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे इस समय चल रही किसी भी चर्चा की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को इस महीने नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा या नहीं। पार्टी के नए कार्यालय के बारे में बात करते हुए पृथ्वीराज ने कहा, मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। अकबर रोड स्थित कार्यालय का पुराना इतिहास है। इस बीच विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह दिखाई दे रही है। कुछ नेता प्रत्यक्ष रूप से नाना पटोले को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन्हें पार्टी से हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए युवा नेताओं को आजमा रहा। इस पद के लिए विजय वट्टेटीवार, विश्वजीत कदम, पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर और पूर्व मंत्री अमित देशमुख के नाम चर्चा में। जल्दी इस बारे में फैसला आने की संभावना भी है। कहा जा रहा है कि महिलाओं को मौका मिले तो अच्छा रहे। अगली खबर, पीएम मोदी ने महायुति की बैठक में क्यों लिया राज ठाकरे का नाम। पीएम मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र दौरे के दौरान भाजपा व महायुति के विधायकों को संबोधित करते हुए संगठनात्मक एकता और जनसेवा पर आधारित कई दिशा निर्देश दिए। उनका जोर पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनप्रतिनिधियों की प्रभावी भूमिका पर था। पीएम ने भाजपा विधायकों को सलाह देते हुए कहा कि वे अपने परिवार को समय दें और अपने क्षेत्र के लोगों के साथ परिवार की तरह व्यवहार करें। पीएम मोदी ने विधायकों को सलाह दी कि वे अपने क्षेत्र का ख्याल रखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करते समय सबका ध्यान आप पर रहता है, इसलिए मीडिया से बात करते वक्त सावधान रहे, सतर्क रहे कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो वही पीएम मोदी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे का नाम लेते हुए कहा कि जब मैं गुजरात के मुख्यमंत्री था उस समय राज ठाकरे ने गुजरात का दौरा किया था। पीएम ने विधायकों को अलग अलग स्थानों पर जाने और वहां से सीखने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में महायुति को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि महायुति के विधायकों को अपने क्षेत्र में जनता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए एकजुट होकर काम करना चाहिए। बता दें कि महायुति में भाजपा के अलावा एकनाथ शिंदे के शिवसेना व अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।